हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, और 4 चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 था। स्टार्ट होगी 4.3 की। अरे इसका पहला सवाल, इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? हमें हमें एक आव्यूह देगा या सारणिक देगा, सॉरी, और उसमें उपसारणिक एवं सहखंड का मान ज्ञात करना होगा। इन्हें माइनर्स बोलते, इन्हें बच्चे कोफैक्टर बोलते। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें पहला सवाल मिलेगा बेटे। पहला पहला सवाल दे रखा है 2 0 माइनस के 4 और फिर कितना है बेटे 3। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं बेटे? इसके हमें उपसारणिक ज्ञात करने और सहखंड निकालने। तो सबसे पहले हमें किससे बात करनी होगी बेटे? हमें एक तो निकालना होगा उपसारणिक और दूसरा क्या निकालना होगा? सहखंड। तो उपसारणिक को हमेशा m से दिखाऊंगा। देखो यहां M11 लिखूंगा, फिर इस वाले को क्या लिखूंगा बच्चों? M12, राइट। इस वाले को क्या लिखूंगा बेटे बताओ? M21। और इस वाले को क्या लिखूंगा बेटे? M22। बेटे जब आप लोग दो ले रहे हैं ना, दो के सब चीज गायब कर दो तो क्या बचेगा? बस आप लोगों के सामने 3। कितना आसान है। M11 का मान कितना आ गया बेटे आप लोगों का? 3। जब M12 पे पहुंचे -4, तो -4 के सब खत्म कर दो, इधर का भी खत्म कर दो, इधर का भी, तो क्या बचा? 0। बहुत अच्छा। अब 0 पे पहुंच गए तो 0 के सब गायब कर दो, ये भी कोने बचा -4। 3 वाला क्या जाएगा बेटे बताना? तो कोई दिक्कत? ये निकल गए बेटे क्या हमारे पास? उपसारणिक। क्या ज्ञात हो गए बेटे इसके? उपसारणिक। अब क्या ज्ञात करना है बेटे? हमें सहखंड और ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे इनका ही सहखंड। A11 से दिखाऊंगा बेटे, A12 से, फिर A21, और फिर कितना होगा बेटे? A22। बेटे 2 बाई 2 के में तो ऐसे लिखेंगे। इस वाले का नाम होता है बेटे A11, फिर A12, A21, और फिर कितना होगा बेटे? A2। A11 का मान कितना है बेटे? 2 है, तो 2 के सामने का ये भी गायब कर दो, ये भी गायब कर दो, कितना बचा बेटे? 3। ऐसे इस वाले को A कर दो 3, इसके सामने वाला कौन सा होगा बेटे बताओ? 0। और इसके सामने वाला क्या होगा बेटे बताना? -4। और इसके सामने वाला कितना होगा? 2। आ रहा बेहतर तरीके से। बस एक काम और करना बेटे, हमेशा एक बात याद रखनी, तरीका बताऊंगा इसे। हमेशा -1 की पावर, देखो यहां -1 की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटे? 2। -1 का वर्ग करते तो कितना आया करा बेटे? 1 ही आया करा। तो 1 की गुना 3 में कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे? 3। ऐसी एक -1 की पावर कितनी हो रहा है बेटे? 2 और 1 3 गुना, तो ऑलरेडी 0 ही हो जाना, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर रहे होंगे तो 0। फिर इसमें भी -1 की पावर ही करेंगे बेटे। कितनी करेंगे -1 की पावर? 2 और 1 3। अगर पावर बेटे ओड है तो कैसा हो जाएगा बेटे? -1 और गुना में -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटे? प्लस। ऐसे इसमें -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और बेटे कितना बचेगा तुम्हारे पास? -1 की पावर इवन नंबर में 2 4 6, तो ये कैसा हो जाएगा बेटे? प्लस का। 1 गुना में कितना हो जाएगा? 2, 2 एकम 2। करने का प्रॉपर तरीका तो ये है, अच्छा तरीका। दूसरा बात क्या हो रहा है बेटे? ट्रिक क्या हो रहा है? इन्हें जोड़ो, 1 और 1 कितना हो गए? 2। अगर 2 कैसा नंबर है? सम, तो बेटे उसके आगे प्लस निशान लगाना। 2 और 1 3 कैसा नंबर है? विषम, तो बेटे उसके आगे माइनस। ऑलरेडी 0 तो पॉजिटिव है ना, हमेशा 0, तो क्या आगे कोई निशान ना होता। 2 और 1 कितना होगा बेटे तुम्हारे पास? 3। 3 कैसा नंबर है बताओ? विषम, तो उसके आगे काय का निशान लगाना? माइनस। तो माइनस का ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाना? प्लस। 2 और 2 कैसी हो रहा है बेटे? 4। 4 कैसी संख्या हो रहा है? सम, तो इसके आगे कैसा निशान लगाना बेटे? प्लस का, राइट। अगला सवाल देखें ध्यान से। सेकंड पार्ट, ए बी सी और कितना होगा बेटे? डी। इसके मान निकालने हैं। इसके मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले M11 का मान निकालना होगा, फिर M12 का, फिर M21 का, और फिर M22 का। कैसे निकाल लेंगे बताओ भाई? M11 का मान क्या होगा बेटे? ये है तो इसके सामने वाला D, C वाला तो उसके सामने B, और B वाला तो उसके सामने C, और D वाला तो उसके सामने A। ये आगे उपसारणिक का मान।
है ना। A11 कैसे निकालता हूं बेटे, A12 कैसे निकालता हूं, A21 और A22, राइट। अब ये लिख दिया करो जो आ रहे हैं, D है, B है, C है, A है। हाँ ये है उपसारणिक, और ये क्या बेटे वाले, इधर वाले सहखंड, और इधर वाले क्या हो रहे हैं बेटे, उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक। अब बस एक काम और करना सहखंड में, अन्नू, एक और एक कैसे नंबर हो रहा है, दो, दो कैसी संख्या हो रहा है, सम, सम के लिए पॉजिटिव, दो और एक तीन, तीन कैसा नंबर है, माइनस, विषम, तो विषम के लिए माइनस, दो और एक तीन, तीन कैसा नंबर है, माइनस, दो और दो चार, प्लस। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। कोई मसला। अब चलते हैं बेटे हमें 2 बाई 2, 3 बाई 3 के में, 3 बाई 3 के में करेंगे हम बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का दो पार्ट है हमारे पास, एक तो फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड। एक तो इसके हमें क्या ज्ञात करने बेटे, इस वाले के उपसारणिक ज्ञात करना, इसका निकालना है, और फिर दूसरे नंबर पे क्या निकालना बेटे, सहखंड। तो पहले, सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटे, M11, राइट। उससे बाद में इस वाले को क्या बोलते हैं, M11, इस वाले को M12, और इस वाले को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे बताओ, M13। अगले वाले को क्या बोलते हैं बेटे, M21, फिर M22, फिर M23, फिर अगले वाले को M31, M32 और M33। बेटे ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा शानदार सवाल होगा आप लोगों के सामने। क्या होगा, ध्यान से देखे जाएगा। सबसे पहले M11, तो आप लोग बता रहे होंगे M11 की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटे मैंने बताया था उसके नीचे के सब गायब कर दो, आमने सामने के, एक ये भी गायब, एक ये भी गायब, मतलब इधर को भी रास्ता खत्म इसके लिए, इसका भी रास्ता खत्म। तो क्या बचा मेरे पास, 1001। बेटे इनकी मल्टीप्लाई, एक एकम एक, माइनस के 0 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटे, 1। सब पारा बच्चे निकालना, बहुत बढ़िया। अब जीरो पे, जीरो किधर किधर को जा सकता है, रास्ते कितने जीरो के पास जाने के लिए बताओ भाई। जीरो सामने को जा सकता है, इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, जिधर को जाने के रास्ते हैं ना वे सब खत्म कर दो बेटे। ये इधर इधर गायब होगा, ये गायब होगा, तो क्या बच रहा होगा, 0001। बेटे एक की गुना जीरो में करेंगे तो 0 - 0 इक्वल्स टू में क्या आ रहा होगा, 0, राइट। अब जीरो पे ये वाला देखो, ये वाला इधर को जाने के रास्ते खत्म, इधर को जाने का खत्म, 0010। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा, 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ जाओ बेटे 21 पे, हाँ 21 पे, यही तो हो रहा है 21। तो एक तो ये गायब होगा, एक ये गायब होगा, तो कौन कौन बच रहा होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे हैं, 0001। तो आंसर इसका भी 0 - 0, बेटे इधर को 1 की 0 में, 0 की 0 में, तो आंसर होगा 0। अब 2 कहाँ का हो रहा है बेटे, वाला ये गायब, ये गायब, तो क्या बच रहा होगा, 1000। तो ये आया होगा 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। M23 पर कहाँ खड़े हो बच्चों तुम, इस पे, ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो 1000। अब 2 वाला कौन सा लिया था, ये वाला, तो इसके ये भी गायब हो गए, ये भी गायब, तो 10। और बेटे क्या बचा हमारे पास बताओ, 10 और 01, 01 यहाँ वाले पे, एक एकम एक, और माइनस के कितना आएगा बेटे, 1, 0, एक में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे, ये भी गायब होगा बेटे, ये भी गायब होगा, तो कौन बचा, 1000। तो कितना आएगा बेटे इसका आंसर, 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। अब कहीं आ जाओ बेटे, हाँ 0 वाले पे, तो ये भी गायब, ये भी गायब, तो 1001, 0100। तो कितना आया होगा बेटे, 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। A23 बेटे यहाँ आ जाओ, यहाँ ये भी गायब, ये भी गायब, 1000, 1000। तो आंसर कितना आया बेटे, 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। ये वाले पे आ जाओ, ये भी गायब, ये भी गायब, तो 1001, एक एकम एक, माइनस 0 इक्वल्स टू में 1। तो कितना आंसर आया बेटे इसका, 1000100001। अब निकालते बेटे सहखंड। ध्यान से देखें बेटे सहखंड कैसे निकालते हैं, A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22,
A23, A31, A32 और A33। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। इनका ही लिख दो बेटे जो आप लोगों ने निकाला, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है। कितने आगे बेटे 4, फिर 1, फिर ये 1 होगा ये वाला, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1। अब सम और विषम और छांट लो बेटे। एक वाले पे एक और एक दो, दो कैसी संख्या सम, इस पे तो लगाने की जरूरत है ही ना। प्लस 0 पे चेक करने की रिक्वायरमेंट है वो ही ना। 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 कैसी संख्या हो रहा है सम, और सम के लिए कैसा लगा कर बेटे प्लस, 3 और 3 6 और एक सम। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ले भाई। ध्यान से देखेंगे अगला वाला, चेक कर इस आंसर को। सेकंड वाला सवाल देखेंगे, M11 कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। एक तो निकालना मेरे बच्चे M11, M12, M22, 23, फिर 13, फिर सबसे पहले M11, M12, फिर कितना होगा बेटे M13, फिर होगा M21, M22, M23, M31, M32 और M33। कैसे निकालते हैं बेटे सारणिक, उप सारणिक कैसे निकालते हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले जैसे 1 लिया तो 1 के कौन कौन गायब होगा बच्चों। अब मैं ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट करूंगा बेटे, यहां लगाऊंगा बराबर का निशान। 1 लिया बेटे 1, यहां चेक करें 1 लिया 1, तो 5 दूनी 10, अपने हाथ में 10 रखो, माइनस का निशान और भाई माइनस को तो आएगा, एक एकम एक, एक और माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 कितना हो जाना बेटे 11। सही है, बेहतर है। आगे 0 वाले पे आ जाओ बेटे, ये गायब होगा ये गायब होगा, तो कौन बचा 3 0 2 माइनस 1 0, 3 दूनी भाई हाँ देखो 3 दूनी कितना होगा बेटे 6, 3 दूनी 6, 0 की गुना इसमें 1 में करेंगे तो 0, तो कितना बचेगा बस 6। 4 वाले पे आ जाओ, 4 का ये गायब, 3 एकम 3, और 5 की 0 में करेंगे तो 0, तो कितना बचेगा बस हमारे पास 3। बहुत बढ़िया। अब 3 वाले पे आ जाओ मेरे बच्चे, 3 वाले पे ये गायब, तो क्या बचा होगा बेटे देखो ध्यान से, ये गायब होगा ये गायब, तो 0 4 1 2, 2 की गुना 0 में करेंगे तो 0, 1 की गुना 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, 0 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4। ठीक है, आगे 5 पे आ जाओ बेटे, 5 पे, 5 वाला ही तो बेटे 5 वाला निकाल, 5 वाला ये गायब, 2 एकम भाई यू भी तो गायब होगा देखो 5 वाला, ये भी गायब होगा ये भी गायब होगा, 2 एकम 2, 0 की 4 में करेंगे तो कितना बचेगा 0, तो कितना आएगा बेटे आंसर 2। माइनस 1 वाले पा जाओ, 1 का ये भी गायब होगा ये भी गायब होगा, क्या बचा 1 एकम 1, 0 की 0 में करेंगे तो 0, 1 ही बचा। अब आ जाओ इस पे 0 पे, ये गायब होगा ये गायब होगा, 1 की गुना 0 में करेंगे तो 0, 5 की गुना 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, 0 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 20। आगे देखेंगे ध्यान से, 1 के इसमें चेक करेंगे तो बेटे 1 वाले पे ये गायब होगा, तो बच रहा कौन होगा माइनस के 1 एकम 1, 3 चौक 12, माइनस का 1 और माइनस के 12, तो कितने हो गए बेटे बताओ माइनस के 13। लास्ट पे आ जाओ, लास्ट पे 2 पे ये गायब 5 एकम 5, 3 0 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 एकम 5, 3 0 0, तो 5 में से 0 5 ही बचेगा। सही है भाई, उपसारणिक का मान सही आ रहा है बेटे, देख लो चेक करो, 11 6 3 माइनस 4 फिर 2 फिर 1 फिर माइनस 20 फिर माइनस 13 फिर 5। अब क्या निकालना है बेटे सहखंड, A11, A12, A13 राइट, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही वैल्यू लिख दो बेटे 11, फिर 6, फिर 3, फिर माइनस 4, फिर 2, फिर 1, फिर माइनस 20, फिर माइनस 13, फिर 5 राइट। अब क्या करेंगे बेटे, सम और विषम का खेल है इसमें, 1 और 1 कितना होगा 2, कैसा सम, तो प्लस 2 और 1 3, 3 कैसा नंबर है बेटे माइनस,
3 और 1 4 सम छोड़ो, 2 और 1 3 माइनस कौन सा क्या का निशान लगाओ बेटे, माइनस माइनस प्लस 4, 2 और 2 4 छोड़ो, 3 और 2 5 माइनस, 3 और 1 4 माइनस का, भाई 3 और 1 4 कैसा होएगा प्लस का, तो प्लस प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो कोई रिक्वायरमेंट है ही ना सम वाले में, तो हाँ माइनस आएगा। 2 और 1 3 प्लस का तो निशान लगा देते और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 2 कैसे हो गए बेटे 5, फिर कैसा निशान लगाना पड़ेगा उसके आगे, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 कितने हो गए बेटे, सही आ रहे बेटे आंसर, चेक करो बच्चों। चलो भाई बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, लास्ट सवाल है, बाकी कल करेंगे। उगरा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड ज्ञात करने, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, और ये दे रखा बेटे एक सारणी दे रखी है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, राइट। अब दूसरी पंक्ति कौन सी होकर है बेटे, ये जो सीधी खड़ी होकर है ये बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ का मतलब होकर है बेटे जो सीधा खड़ा होकर है उसे स्तंभ बोला जाकर है, जो पड़ी हुई होकर है उसे क्या बोलते हैं बेटे सहखंड, ओ सॉरी पंक्ति। तो इस पंक्ति के बारे में पूछ रहा बेटे, इसका मान क्या, इसका मतलब क्या होगा A21, इसका मतलब क्या होगा A22 A23, राइट। चल क्या होगा बेटे ध्यान से देखा जाएगा, मैं पूरा लिख रहा हूं, आप लोग बता रहे होंगे बेहतर तरीके से, जब 2 है तो बेटे 2 का ये भी गायब होगा ये भी गायब होगा, तो कितना बचा 3 2 8 3 3 3 9 माइनस के 8 दूनी 16, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे 9 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचता है मेरे शेर, माइनस के 7, 2 और 1 3 3 कैसी संख्या बेटे विषम, तो विषम के आगे क्या का निशान लगाना पड़ता माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस। अब 2 2 पे आ जाओ बेटे, ये वाला ये भी गायब ये भी, तो कितना बचा होगा 3 8 2 3 3 तिया कितना होगा बेटे 9 माइनस के 8 दूनी कितना होगा बेटे 16, फिर भी यही आ रहा, गड़बड़ कर दी हमने, रुको। A22 का मान कितना होगा बेटे ध्यान से देखेंगे, A22 का मान बेटे A22 का मान होगा A11 को तो निकालने की जरूरत ही ना पड़ी, क्या होगा 3 पंजे कितना होगा बेटे 15, है ना, माइनस के 8 एकम 8, 15 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 7, 2 और 2 4 सम, 5 दूनी 10 माइनस के 3 एकम 3, तो कितना बचा बेटे 7, माइनस आंसर। माइनस का क्यों लगाया बच्चों बता सकता कोई, 2 और 3 कैसी संख्या 5 और 5 विषम है, तो विषम के लिए क्या लगाना होता है बेटे माइनस का, लाओ दिखाना सवाल ध्यान दे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या होगा बच्चों ध्यान से देखेंगे, चौथा सवाल है लास्ट सवाल है। तीसरे स्तंभ में बेटे x 1 है 1 है 1 है, x है y है z है, yz, हाँ भाई zx, और यहाँ कितना होगा बेटे xy। बेटे इस सवाल में आप लोगों से कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके दर्शाइए। ले बेटे तीसरा स्तंभ कौन सा बेटे ये वाला, इसके रेस्पेक्ट में करना इसके, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे आर्यन, इसका मतलब क्या हो रहा है A13, राइट, इसका मतलब क्या हो रहा है A23, और इसका मतलब चलो भाई आ रहा भाई वीडियो में देखे सब सही, ठीक। एक्स वाई इस पर खड़ा हूं बेटे, इस पर तो ये भी गायब होगा ये भी, तो कौन बचा होगा बेटे बताओ 1 1 वाई जेड एकम जेड, बताओ यार जेड एकम जेड माइनस के वाई एकम वाई, ठीक है। 2 3 और 1 4 4 कैसी संख्या बेटे सम, तो सम के लिए तो प्लस का ही, इसके लिए आ जाओ ये भी गायब होगा ये भी गायब होगा, तो 1x 1 जेड एकम जेड माइनस के x, आ रहा समझ, हाँ भाई काय का निशान लगाना पड़ेगा बेटे 2 और 1 3 कैसी संख्या बेटे विषम, और विषम के लिए काय का निशान लगाना होता है माइनस का। अब 3 3 पे आ जाओ बेटे नीचे वाली पे, इस पे ये भी गायब होगा ये भी गायब होगा, तो 1 1 x y एकम y माइनस के x एकम x, यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। बच्चों एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक लास्ट से ये एक सवाल हो जाएगा, कल हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव है, वैसा कोई मसला ना। बेटे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बच्चों कमेंट करें।